इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीजीईटी एंट्रेंस का रिजल्ट कब आएगा? इसके लिए बच्चे बहुत सारे परेशान हैं। क्योंकि यार आप एक बात ये जान लो कि रिजल्ट के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अभी आपका एंट्रेंस खत्म हुआ है। 18 तारीख को आपका एंट्रेंस खत्म हुआ है। इसके पहले आप सभी हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं। जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में है। जब टेलीग्राम ओपन होगा टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के इंस्टाग्राम और अभिनव द्विवेदी के इंस्टाग्राम से आप जुड़ जाइए, जहां से आपको सारी चीजें इंस्टाग्राम पे भी कवरेज मिलती रहेंगी, सारी चीजें मिलती रहेंगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का यूपीजी एंट्रेंस 15, 16, 17, 18 को संपन्न हुआ। अब आपकी सबसे बड़ी कवायद है कि रिजल्ट आपका कब आएगा। एयू पीजीएटी का जो रिजल्ट है आपका, वो आपका देखने को मिल सकता है जून के लास्ट में, क्योंकि इस बार रिजल्ट जल्दी आएगा। जून लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा या जुलाई के फर्स्ट वीक में। मैं बता रहा हूं, जुलाई फर्स्ट वीक में या जून लास्ट में आपका रिजल्ट आ सकता है। अब एक्सपेक्टेड डेट की अगर बात करें तो 28 से लेकर के 5 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 28 से 5 जुलाई के बीच में आपका क्या आ जाएगा? आपका रिजल्ट भी आपका स्टेप बाय स्टेप आएगा। एलएलबी का आज जैसे जिसका पेपर हुआ उसका रिजल्ट पहले आएगा। जैसे मान लीजिए कि PG82 के कोर्सेज का पेपर पहले हुआ है, ऐसे हर साल रिजल्ट आता है। PG82 के कोर्सेज का पहले पेपर हुआ है ना, PG82 के जो 15 और जो 16 तारीख को जो पेपर हुआ है 15 और 16 का, इसका रिजल्ट पहले आएगा, है ना। फिर एलएलबी का रिजल्ट आएगा, एलएलबी और एलएलएम का रिजल्ट आएगा। आपका काहे पेन गिर गए तुम? अरे यार, गूजर है क्या आपका? गिर गया भाई। चलो, आपका क्या होगा जनाबे अली? चलो, 17 को हुआ था एलएलबी और एलएलएम का पेपर। इसी स्टेप बाय स्टेप से आपका आएगा। पहले ये आएगा, दूसरे दिन आपका सेकेंड डे ये आएगा। और आपका 18 तारीख को हुआ था PG80 1 और एमकॉम का पेपर, है ना, 1 और एमकॉम का पेपर। तो इसका रिजल्ट उसके बाद आएगा। पहले आपका PG82 के सारे सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आएगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा क्या? फिर आपका रिजल्ट आएगा एलएलबी और एलएलएम का सेकेंड राउंड में, फिर थर्ड में। और रिजल्ट आने के पहले मैं बता दूंगा आपको जो भी चीजें होंगी, यहां से आपको पहले पता चल जाएंगी। रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब शुरू होगी, ये बात इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट आएगा जब आपका 5 जुलाई, उसके 2 से 3 से 4 दिन में आपकी सारी चीजें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि आपकी जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मान लीजिए कि अगर 5 जुलाई तक मैक्सिमम अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, वैसे तो इस बार आज मेरी बात हुई थी सर से, तो उन्होंने बोला रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा, यानी जून लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 10 से 12 दिन का समय लेंगे, बहुत जल्दी निकालेंगे। 5 जुलाई के आसपास से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। 5 या 7 जुलाई, 10 जुलाई जब मंडे होगा, आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, है ना, ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी होगी। क्लियर, आप जान लो। जब आपका रिजल्ट आ गया तो आप अपना रिजल्ट देखोगे। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी की कट ऑफ निकलती है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप कट ऑफ चेक करोगे, हमारे चैनल से भी आपको जानकारी मिलेगी, सारी चीजें। काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होगी, कट ऑफ जारी होता है। जब कट ऑफ आएगी तो उसमें डेट दी जाएगी। कट ऑफ आएगी यूआर कैटेगरी 160 नंबर से ऊपर, इस विषय में, इस विषय में, इस विषय में, एलएलबी में, एमए में, अलग अलग कट ऑफ आएगी। इसके बाद जो बच्चे रहेंगे उनको 2 से 3 दिन का समय दिया जाएगा। आज आप रजिस्ट्रेशन करो, आपका वेरिफिकेशन होगा ऑनलाइन, ऑनलाइन ही आप फीस पेमेंट करो। 2-3 स्टेप ये है, ये आसानी से हो जाएगा। पहले कैंपस की कट ऑफ आएगी, फिर कॉलेज की कट ऑफ आएगी। पहले मेन कैंपस की कट ऑफ आती है, एक आध 2 हफ्ते कैंपस की कट ऑफ चलती है, फिर कॉलेज वाले अपनी कट ऑफ निकालना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुन लो, दोबारा नहीं बताया जाएगा भाई, है ना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर ये हो जाएगा आपका 5 जुलाई के आसपास आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपकी जो क्लास है वो 1 अगस्त से शुरू होगी। 1 अगस्त से आपकी नया सेशन, यानी कि न्यू सेशन जो आपका है, वो आपका 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो आपकी क्लासेज है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी और आपका दिसंबर में पहला सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब इसके लिए जरूरी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ना, डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए एयू के पीजीईटी एंट्रेंस के लिए, आप एक बात ध्यान से सुन लो। अगर आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट, फाइनल ईयर की मार्कशीट, चाहे वो हार्ड कॉपी हो, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हो, यानी कि चाहे ऑनलाइन आपके पास मार्कशीट हो, चाहे आपके पास ऑफलाइन मार्कशीट हो, ये अगर आपके पास मार्कशीट नहीं रहेगी तो आपका एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। चाहे कोई कॉलेज, चाहे कोई यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं होगा अगर आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है तो।
ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, कंपलसरी है। तो ध्यान से सुन लो, जो दांत निकाल रहे हो, दांत वात निकालने से काम नहीं चलेगा, इसको ध्यान से सुन लो। यहाँ मैं तुमको देख भी नहीं रहा हूँ तुम कौन बोल रहे हो कौन नहीं बोल रहे हो, है ना। जान लो, दांत निकालने से काम नहीं चलेगा यार यहाँ पे, और दांत निकालने वाले फिर जिंदगी में दांत निकालते रहोगे। तो ये है, फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास चाहिए, इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा, है ना। ये आप जान लो, फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। अब आपके पास क्या होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो चीज इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका ईडब्ल्यूएस चल जाएगा, ईडब्ल्यूएस स्टेट का चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओबीसी, एससी और एसटी वालों का सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसका, आप जान लो, अभी से बनवा लो, अभी से समय है आपके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फाइनल ईयर की मार्कशीट के बिना आपका एडमिशन किसी भी कीमत पे नहीं होगा। आप अपनी यूनिवर्सिटी जहां पे पढ़ रहे हो उससे बोलिए कि जल्दी से रिजल्ट निकाले, बिना इसके एडमिशन होना नहीं है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो है इंपॉर्टेंट है आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट। इसके बाद 10th 12th का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, 10th 12th का आधार कार्ड होना चाहिए, एबीसी आईडी होनी चाहिए, है ना। फोटो अच्छी से सुंदर मुंदर होनी चाहिए, क्योंकि वही फोटो से आपका आई कार्ड भी बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और आपके पास जो है एंटी रैगिंग का गैप ईयर आपको बाद में मिलेगा, एंटी रैगिंग का, और गैप ईयर का जो है आपको गैप ईयर का आपको अंडरटेकिंग वहीं मिलेगा जब आप काउंसलिंग करवाओगे, तो मैं आपको दे दूंगा उसका डॉक्यूमेंट्स गैप ईयर का। लेकिन दो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आपके पास आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट होना चाहिए, कंपलसरी है, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे सॉफ्ट कॉपी, चाहे हार्ड कॉपी। इसके बाद फिर आप जान लो कि आपका जैसे जनरल वाले बच्चों को नहीं बनवाना है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये है कास्ट सर्टिफिकेट, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए, वो स्टेट सेंट्रल का कुछ भी चल जाएगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे, जब आप काउंसलिंग करवाओगे तो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो लगभग आपका रिजल्ट आ जाएगा किसके करीब, आपका रिजल्ट 28 से लेकर के 5 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट जारी होगा। उसके बाद फिर आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ऑनलाइन सारी चीजें काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी। पीजीएटी रिजल्ट आपका स्टेप बाय स्टेप आएगा, जैसे आपने पेपर दिया है। इसके बाद फिर न्यू सेशन आपका 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, पूरी जुलाई भर आपकी काउंसलिंग चलेगी, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन फीस पेमेंट होगा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको ऑफलाइन आकर के डॉक्यूमेंट्स में डिपार्टमेंट में वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। इसके बाद फिर बात करते हैं, इसके बाद एयू पीजीएटी का जो आपके लिए डॉक्यूमेंट्स है, वो आपका फाइनल ईयर का आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, चाहे हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो, वो कंपलसरी है। आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नया बनवा लो यार, उसमें क्या पूछ, नया बनवा लोगे तो अच्छा रहेगा, ओल्ड वर्क करेगा नहीं, लेकिन नया बनवा लो ना भाई, नया बनवा लोगे अच्छा रहेगा। अभी यू हैव लॉट ऑफ टाइम, नया बनवा लोगे तो अगले साल के लिए काम आएगा आपके पास, 1 अप्रैल 2025-26 के बाद का होना चाहिए, बेहतर है। नया सर्टिफिकेट बनवा लो, सारी चीजें, इसको जरूरी है, ये बाद में नहीं बनेगा तो एडमिशन नहीं होगा। ये ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाना, ठीक है ना, स्टेट का मत बनवाना, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूरी है। बाकी इतनी सारी चीजें आपको बतानी है। अब सेफ स्कोर पे जो बात करते हैं, पेपर सबका बहुत अच्छा गया है यार, पेपर गया नहीं, डोमिसाइल वोमिसाइल नहीं लगेगा भाई, पेपर अगर गया है आय प्रमाण पत्र भी नहीं लगेगा, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। पेपर कैसे गया, सेफ स्कोर के एनालिसिस हम तब करेंगे, एक एनालिसिस हम कर देंगे बाद में, आपको वीडियो दे देंगे, बाकी जब रिजल्ट आएगा तब आपको देंगे। बाकी जुड़े रहिए चैनल से, और धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।